अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ चांद रात से ईद तक के व्लॉग शेयर करूंगी। ईद के 3 दिन में हम लोग कहाँ कहाँ गए और किस तरह से मैंने अपनी ईद स्पेंड की आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जी ये चांद रात बल्कि उससे एक दिन पहले का व्लॉग है। हम लोग शॉपिंग पे गए थे तकरीबन इफ्तारी के बाद, तो जल्दी से ड्रेसेस वगैरह सेलेक्ट कर लिए। तो फिर उसको चेंज करवाने के लिए अगले दिन दोबारा आए, जो कि चांद रात वाला दिन था। तो इस टाइम भी बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग आए तो इफ्तारी से पहले थे कि थोड़ा रश कम होगा, लेकिन बहुत रश था कि इफ्तारी हमें वहाँ पे ही करनी पड़ी। तो इफ्तारी वगैरह करने के बाद जैसे हम फ्री हुए घर से चक्कर लगाने के बाद, फिर हमने सोचा कि चांद रात सेलिब्रेट करने के लिए निकलते हैं। तो इस बार हम लोग आए थे चविंडा ग्राउंड। यहाँ पे भी काफ़ी रश था और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स थे, मेहंदी के स्टॉल्स थे और फूड स्टॉल्स वगैरह थे। काफ़ी वैरायटी थी। यहाँ किड्स के लिए भी काफ़ी उन्होंने एंटरटेनमेंट वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था और फैमिलीज़ वगैरह के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस थे। तो बहुत सी फैमिलीज़ वगैरह आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, बहुत रश था। और स्टॉल्स वगैरह विज़िट करने के बाद हम लोगों ने सोचा कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि खाने के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टॉल विज़िट किया। यहाँ पे इंस्पो का भी स्टॉल था, मैंने यहाँ से कुछ रिंग्स वगैरह सेलेक्ट की। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने गोलगप्पे खाए और फाइनली जो है हम फ्री हो गए थे। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चांद रात जो सेलिब्रेट हो गई थी, ईद की भी कुछ तैयारियां वगैरह करनी थी। सबसे पहले जो मेजर तैयारी होती है वो मीठा बनाने की तैयारी होती है। मीठा रात को ही बन जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि सुबह सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है पहली चीज़ वो मीठी खाई जाती है। तो बस ये मीठा बना था ईद के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि शीर खुरमा बनाते हैं, फिर अचानक से चेंज हो गया, हम लोगों ने फ्रूट ट्राइफल बनाया। हम लोगों ने जल्दी से कस्टर्ड बना लिया, तब उसको ठंडा किया, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे और साथ साथ गेस्ट वगैरह भी आ रहे थे। तकरीबन रात का काफ़ी देर हो चुका था, लेकिन इसी तरीके से चांद रात सेलिब्रेट की जा रही थी। तो बस जी इसको जैसे ठंडा हुआ इसमें सारे फ्रूट्स मिक्स किए और बस इसको असेंबल किया अपने बोल में, और टॉपिंग पे हम लोगों ने जेलीज़ और फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दी। हमारा जो है मीठा बिल्कुल रेडी था और ये फ़ाइनल काम था उस दिन का। हाँ जी, उसके बाद हम लोगों ने मेहंदी भी लगाई थी। फ़ाइनल काम मेहंदी लगाना था, क्योंकि स्टॉल्स पे इतना रश था कि हम लोगों ने वहाँ से मेहंदी नहीं लगाई, खुद घर आके लाइट से मेहंदी लगा। सोने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे ही मिले थे कि सुबह ईद की नमाज़ का टाइम हो गया। फ्रेश होने के बाद कमरे की थोड़ी सी हालत चेंज की, बेडशीट चेंज करना इज़ अ मस्ट। तो कपड़े पहनने के बाद जल्दी से बेडशीट चेंज की। डिटेलिंग मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना था। उसके बाद जैसे ही सब मर्द वगैरह नमाज़ वगैरह पढ़ के आए तो उनको मीठा वगैरह सर्व किया, नाश्ता किया। नाश्ता वगैरह से फ्री होने के बाद मैं काम था वो ईदी वगैरह देने और लेने का काम था। जो मैंने एनवलप्स प्रिपेयर किए थे उसमें ईदी फिल की। और उसके बाद फिर से लंच का टाइम हो गया। लंच के लिए हम लोगों ने सोचा हुआ था कि बिरयानी बनाते हैं, और बिरयानी में बनी थी सिंधी बिरयानी। तो बस इसकी फ़ाइनल असेंबलिंग वगैरह दम लग रहा था, और साथ में हम लोगों ने सोचा कि शामी कबाब बनाते हैं, वो भी प्रिपेयर हो रहे थे। तो हमारा जो है लंच 3-4 बजे तक बिल्कुल रेडी हो गया था। बिरयानी को दम लगा रहे थे और शामी कबाब भी ऑलमोस्ट रेडी थे, उनको बस हम लोगों ने फ्राई करना था। तो शॉर्ट सा हम लोगों ने लंच का ऑप्शन रखा था, क्योंकि लंच करने के बाद जो है हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स करना था। उसके बाद हमारा प्लान था कि रात को कहीं निकलेंगे अगर, तो हमें इजाज़त दी रश ने, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है हर जगह पे। तो बस जल्दी से हम लोगों ने लंच वगैरह प्रिपेयर किया, लंच किया, ताकि उसके बाद जो हम लोग अपने ड्रेसेस पहन के दोबारा से फ़ोटोशूट वगैरह कर सके, क्योंकि दरम्यान में गैप ले लिया था हमने कि लंच प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद लंच करने के बाद अब हम रेडी हो रहे हैं अच्छे तरीके से, ताकि फ़ोटोशूट वगैरह कर सकें। तो ये जी मेरे डे 1 की फुल लुक थी। तो जल्दी से एक पिक्चर हस्बैंड के साथ भी ले ली। सारा दिन इसी तरीके से थोड़ा सा नैप, और उसके बाद फिर से रेडी होना, इस तरीके से चलता रहा। तो रात को हम लोग निकले थे, इतना ज़्यादा रश था हर जगह पे। फिर हम लोगों ने एक ऑप्शन ढूंढा ग्रेस रेस्टोरेंट, जहाँ पे थोड़ा कम रश हो और ताकि आसानी से बैठ के हम लोग डिनर वगैरह कर सके। डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग घर आ गए और नेक्स्ट डे फिर दोबारा से रेडी हुए। हम लोगों ने इस दिन जाना था भाभी के घर, तो जल्दी से रेडी हुए। ये मेरे उस दिन के लुक है। और अब हम लोग जा रहे हैं उनके घर, क्योंकि हम लोग थोड़ा दूर जाना था। तो दोपहर के टाइम हम लोग जा रहे हैं लंच के टाइम। तो ये हम लोग निकले थे तकरीबन दोपहर के टाइम 3-4 बजे। अब हम लोग पहुंच गए उनके घर। हम लोगों ने लंच वगैरह किया और उसके बाद डिज़र्ट वगैरह खाया और चाय पी, और हम लोग जल्दी से निकल आए थे। तकरीबन शाम का टाइम हो चुका था। तो इसी तरीके से हमारा डे 2 भी ख़त्म हुआ, और डे 3 में हम लोग आए हैं मामा के घर, और यहाँ पे मामा ने खाना वगैरह बनाया हुआ था। बस ये खाने की जो फाइनल जो है सर्विंग वगैरह की जा रही थी। तो यहाँ पे मामा ने बनाई थी मखनी कढ़ाई। जल्दी से इसका फाइनल टच वगैरह दे रहे थे। उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाया था। इसका टेस्ट बिल्कुल बटर चिकन जैसा था, बस ये कढ़ाई की फॉर्म में थी। तो बहुत इसका अच्छा टेस्ट था। ये किचन के हालात देख सकते हैं आप।
सब कुछ सर्व किया जा रहा था। यहाँ पे एक वेजिटेबल मामा ने बनाई थी कचनार और चिकन, काफ़ी रेयर वेजिटेबल होती है, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाजमी जल्द ही। उसके बाद मामा ने बनाए थे कोफ्ते। कोफ्ते की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और जो स्टार्टर में था वो स्टीम रोस्ट था। जितना एपेटाइजिंग लग रहा था उतना ही ये मज़े का था, सॉफ्ट और टेंडर था। तो बस इसको हम सर्व करेंगे फ्राइज़ के साथ, और उसके बाद आ जाती है मेन स्टार ऑफ द दावत, बिरयानी। तो बस जी ये टेबल की फुल लुक थी। खाना वगैरह खाया, उसके बाद स्वीट डिश खाई। स्वीट डिश में हम लोगों ने खाई खीर, और उसके बाद चाय वगैरह पी। नेक्स्ट डे हमारा थोड़ा रिलैक्सिंग डे, और इस दिन जो है ऑफ भी था स्कूल से, तो पूरा दिन रिलैक्स गुजरा इसी तरीके से। और नेक्स्ट डे हमारी एक और दावत थी जो कि थी मामू के घर। पूरा जो व्लॉग है वो दावतों से रिलेटेड था। तो ये मामू के घर खाना वगैरह हम लोग खा रहे थे। स्टार्टर में सैलड था, उसके बाद फ्राइड राइस, मंचूरियन और कीमा था, पाए थे। सारा खाना बहुत मज़े का था। उसके बाद डिज़र्ट में था स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट। बस इसी तरीके से हमारा जो है ईद के तीनों चारों दिन कंप्लीट हुए। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।